हरियाणा से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बदमाशों से एनकाउंटर की खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर और कानपुर में बदमाशों से एनकाउंटर हुआ है। तो हरियाणा के अंबाला में एक बदमाश को ढेर किया गया है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा में अपराधियों के एनकाउंटर की जानकारी मिल रही है। उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर और कानपुर में अपराधियों से मुठभेड़ हुई है, एनकाउंटर हुआ है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर और कानपुर में यह मुठभेड़ हुई है। तो वहीं दूसरी ओर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के अंबाला में एक अपराधी को ढेर किया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस जिस तरह से लगातार अपराधियों के खिलाफ कदम बढ़ा रही है, ऑपरेशन चला रही है, ऑपरेशन लंगड़ा के तहत लगातार गिरफ्तारी हो रही है। ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश, कानपुर उत्तर प्रदेश और वहीं अंबाला हरियाणा, जहां एनकाउंटर में एक अपराधी को ढेर कर दिया गया है। लगातार इसी तरह के से उत्तर प्रदेश में तो कदम उठाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अब हरियाणा पुलिस भी, हरियाणा सरकार ने भी यह आदेश दे रखा है कि प्रदेश में माहौल खराब करने वालों को बख्शा नहीं जाए। और उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश की तरह हरियाणा में भी कदम उठाए जा रहे हैं। यही वजह है कि हरियाणा में अंबाला में एक अपराधी को मार गिराया गया है। इन 4 तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा तक पुलिस सख्ती बरत रही है और सरकार के आदेशों का पालन करते हुए लगातार उत्तर प्रदेश और हरियाणा का माहौल खराब करने वाले अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सुल्तानपुर, मुजफ्फरनगर, कानपुर में तो एनकाउंटर हुआ ही है, लेकिन साथ ही साथ अंबाला में, हरियाणा के अंबाला में भी एक अपराधी को ढेर किया गया है, एक अपराधी को मारा गया है। और आने वाले समय में भी कहना है पुलिस का कि इसी तरीके से अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। पिछले दिनों भी हमने कई तस्वीर देखी है उत्तर प्रदेश में, जहां पर अपराधियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई हुई है और अपराधियों को ढेर किया गया है या तो उनको एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया गया है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बीएसपी नेता हरविलास की हत्या का मामला, मुठभेड़ के दौरान आरोपी सागर जो मारा गया है, अंबाला पुलिस और एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया है। मुठभेड़ के दौरान 2 से 3 पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। जो जानकारी इस समय मिल रही है, मुठभेड़ हुई जिसमें आरोपी सागर जिसको मार दिया गया है, ढेर कर दिया गया है। अंबाला पुलिस और एसटीएफ ने मिलकर ये ऑपरेशन चलाया था और इस मुठभेड़ में जो जानकारी मिल रही है 2 से 3 पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। बीएसपी नेता हरविलास की हत्या कर दी गई थी। 24 जनवरी को अंबाला के नारायणगढ़ में बदमाशों ने बीएसपी नेता हरविलास की गोली मारकर हत्या की थी। ये देखिए 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और दूसरी तस्वीर में आरोपी सागर जो मुठभेड़ में ढेर हो गया। और दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार हम देख रहे हैं कि सियासी वार पलटवार तो तेज होते हुए नजर आ ही रहा है, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। और आपको बता दें कि दिल्ली में एक पंजाब की गाड़ी, पंजाब के नंबर की गाड़ी से कैश बरामद हुआ है और इसी को लेकर के बीजेपी सवाल पूछ रही है आम आदमी पार्टी से। कार से 8 लाख कैश और शराब भी बरामद हुई है। दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल जारी है। ये तस्वीर आपको दिखाने और जो कैश आपको इस वक्त सामने नजर आ रहा है, 500 की गड्डियां नजर आ रही है। ये टोटल 8 लाख कैश बताया जा रहा है। शराब जो है वो बरामद किया गया। इस पर आप इस रिपोर्ट को देखिए। अब दिल्ली में एक कार के पकड़े जाने पर आप और बीजेपी के बीच नई लड़ाई छिड़ गई है। बीजेपी ने इस कार के मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी पर अब तस्करी का आरोप लगाना शुरू कर दिया है। पंजाब भवन के बाहर पंजाब सरकार की गाड़ी में आम आदमी पार्टी के प्रचार सामग्री के अंदर 10 लाख रुपए कैश फ्लाइंग स्क्वाड ने पकड़े हैं। अब आप समझ लीजिए कि अरविंद केजरीवाल किस स्तर पे जा रहे हैं। दिल्ली का चुनाव उनके हाथ से निकल रहा है तो पहले शराब की तस्करी और अब शीश महल का पैसा दिल्ली के चुनावों में लगाया जा रहा है। और पंजाब की सरकारी गाड़ियां, पंजाब सरकार की, जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है। कांग्रेस ने कार के इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को घेरने का मौका नहीं छोड़ा। नई दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने तो पंजाब भवन पर ही कार्रवाई करने की मांग उठा दी। देखिए, मैंने आपको याद होगा बहुत 20-25 दिन पहले एलजी साहब को चिट्ठी भी लिखी थी कि पंजाब की गाड़ियां, पंजाब पुलिस की गाड़ियां, पंजाब की गाड़ियां बहुत पैसा लेकर दिल्ली आ रही हैं। तो ये बात आज एक तरीके से प्रूव हो गई। हम लोगों ने बीच में ये भी शक, बहुत खबर आई थी कि पंजाब भवन, वहां अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये बहुत सी खबरें आ रही हैं, कैश वहां से आ जा रहा है। मेरा ये कि चुनाव में कोई भी सरकारी बंगला, सरकारी रेस्ट हाउस आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। बीजेपी और कांग्रेस ने आरोपों की बौछार लगाई तो आम आदमी पार्टी ने भी इसका जवाब देने में देरी नहीं की। पंजाब गवर्नमेंट ने भी अभी इशू कर दिया है कि इस नंबर की कोई भी कार पंजाब सरकार के पास ना कभी थी और ना है।
इस कार की एंट्री कभी भी पंजाब भवन के अंदर नहीं पाई गई। बहुत ही हास्यास्पद आरोप है। भाजपा अपनी हरकतों से बाज आ जाए, इस बार वो दिल्ली में बुरी तरह हारेंगे, हिस्टोरिक लॉस होगा उनका। कार को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, सियासी मैदान में उनका जवाब हर कोई जानना चाहता है। पंजाब पुलिस ने अपना जवाब दे दिया है, लेकिन दिल्ली पुलिस की जांच में आगे क्या कुछ सामने आता है, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और जिस कार के अंदर कैश और शराब मिले थे, उस कार को पुलिस ने जब्त कर लिया है। और क्या क्या उस कार के अंदर मिला है, हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में चुनाव नजदीक है, इसी बीच दिल्ली पुलिस ने एक गाड़ी बरामद की। उस गाड़ी से कैश बरामद किया गया, साथ ही आम आदमी पार्टी के कुछ पैम्पलेट उस गाड़ी के अंदर से बरामद किए गए। ये गाड़ी आप देख रहे हैं, इसमें पंजाबी में पंजाब सरकार पीछे की तरफ लिखा हुआ है। क्रेटा ये गाड़ी है सफेद रंग की। पंजाब भवन के बाहर ये गाड़ी खड़ी हुई थी। पुलिस ने जब इसकी तलाशी ली तो पीछे वाली सीट पे एक थैली के अंदर से जो कैश है वो बरामद हुआ। 500 के नोट की गड्डियां उस थैली के अंदर थी। साथ ही इसी सीट पर आम आदमी पार्टी के कुछ पैम्पलेट जो है वो रखे हुए थे। आप आगे देखेंगे, आगे भी पंजाब सरकार यहां पर आपको लिखा हुआ नजर आ जाएगा। हालांकि जब जांच शुरू की गई तो पता लगा कि ये जो नंबर प्लेट इस गाड़ी पर लगी हुई है, ये नंबर प्लेट दरअसल किसी और गाड़ी की है, जो कि इको स्पोर्ट गाड़ी है, उसकी नंबर प्लेट है, जिसको लेकर पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि हर पहलू पर इसकी जांच जो है वो की जा रही है। लेकिन गाड़ी के अंदर से कैश की बरामदगी होना और उसके बाद आम आदमी पार्टी के पैम्पलेट इस गाड़ी के अंदर से मिलना कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रही है कि आखिरकार पंजाब भवन के बाहर, जो कि कोपर्निकस मार्ग पर है, उस भवन के बाहर ये गाड़ी क्यों खड़ी थी, कौन ये गाड़ी लेकर आया, इस गाड़ी के अंदर कैश किसका पड़ा हुआ था। साथ ही आम आदमी पार्टी के जो पैम्पलेट पड़े हुए थे उसमें अरविंद केजरीवाल की फोटो साफ तौर पर नजर आ रही थी। तो किस मंशा से ये गाड़ी लुटियंस दिल्ली में, नई दिल्ली में लाई गई। पंजाब भवन के बाहर पंजाब नंबर की गाड़ी खड़ी हुई है और वो नंबर की गाड़ी जो कि किसी और गाड़ी की नंबर प्लेट इस पर लगी हुई है। तमाम ऐसे सवाल है जो कि जांच का विषय बने हुए हैं। हालांकि पंजाब सरकार की तरफ से ये बोला जा रहा है कि इस नंबर की गाड़ी उनके रजिस्टर में, उनके रिकॉर्ड पर रजिस्टर्ड नहीं है। हालांकि कई सवाल खड़े कर रहा है। इस तरीके के आरोप इससे पहले भी लगते आ रहे थे कि पंजाब नंबर की गाड़ियां नई दिल्ली के अंदर बहुत ज्यादा घूम रही है और इसी बीच एक गाड़ी मिलना, उसके अंदर एक थैले के अंदर 500 के नोट की गड्डी मिलना, आम आदमी पार्टी के पैम्पलेट मिलना जिस पर अरविंद केजरीवाल की फोटो लगी हुई है, सवाल खड़े कर रही है। साथ ही पैम्पलेट, कैश और शराब की बोतलें भी बोली जा रही हैं कि इस गाड़ी के अंदर से बरामद की गई है। तो कहीं ना कहीं पुलिस अब इस गाड़ी को जब्त कर लिया है। तमाम पहलुओं पर जांच की जा रही है कि गाड़ी किसकी है, किस मंशा से दिल्ली में लाई गई, अंदर जो सामग्री है वो कौन लाया, उसको लाने के पीछे मंशा क्या थी। तमाम ऐसे सवाल है जिसको लेकर अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। विजय सीपी सिंह के साथ रतन शर्मा, रिपब्लिक भारत, दिल्ली। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे पर हमलावर है और जैसे ही गाड़ी में कैश का मामला सामने आया है, आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है तो बीजेपी भी पीछे नहीं है। एक तरफ यमुना को लेकर लगातार एक दूसरे पर पलटवार किए जा रहे हैं और अब गाड़ी में कैश मिलने को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है, तो वहीं बीजेपी नेता आरपी सिंह ने भी आम आदमी पार्टी से सवाल पूछे हैं। फर्जी नंबर की गाड़ी दिल्ली में टहल रही है, फर्जी नंबर की गाड़ी। कोई भी आतंकवादी दिल्ली के अंदर घुस आए, फर्जी नंबर प्लेट लगा के किसी भी बड़ी घटना को अंजाम दे दे, ये हो रहा है दिल्ली के अंदर। मैं तो पूछ रहा हूं, चुनाव आयोग कहां सोया हुआ है? ये कैसे इतनी बड़ी घटना हो गई दिल्ली में? इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई? एक फर्जी नंबर की गाड़ी देश की राजधानी में। और आप मुझे बताइए, इस साजिश में बीजेपी और दिल्ली का पुलिस प्रशासन नहीं शामिल है तो कैसे ये संभव हो पाया? ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश नहीं है तो कैसे ये संभव हो पाया कि एक फर्जी गाड़ी पंजाब भवन के सामने खड़ी की जाए? उनकी गाड़ी पकड़ी गई है पंजाब सरकार की, जिसमें नकदी पकड़ी गई, 10 लाख रुपए नकदी पकड़ी गई है और उसमें आम आदमी पार्टी के झंडे और उनके लीफलेट और हैंडबिल भी पकड़े गए हैं। अब इसका जवाब तो आम आदमी पार्टी को देना है, केजरीवाल को देना है या मान साहब को देना है कि ये पंजाब सरकार की गाड़ियों का दुरुपयोग या पंजाब सरकार के संसाधनों का दुरुपयोग यहाँ पर चुनाव के लिए कैसे किया जा रहा है।